फ्रेंड्स वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज जो हमारा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो होता है इसके लिए क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। उसमें हमने फिजिक्स का क्वेश्चन 250 तक कर लिया है। आज हम 251 से जो है क्वेश्चन स्टार्ट होगा। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है 251 में, जो यदि R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। ए R1 से अधिक होगा या बी R2 से अधिक होगा, सी प्रत्येक से कम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, यानी प्रत्येक से कम होगा। इसका क्या हो जाएगा? प्रत्येक से कम। उसके बाद 252 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो यदि चार समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा ए 5 ओम, बी 10 ओम, सी 2.5 ओम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 252 का जो है सो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 5 ओम। उसके बाद 253 नंबर क्वेश्चन है, शेल का विद्युत वाहक बल है। ए उसके भीतर विभव का विवरण हो, बी उससे संबंधित एक अभिवर्ता जो है अभिकर्ता है, सी उसकी ऊर्जा है, डी भीतरी आयनों का घनत्व है। तो शेल का विद्युत वाहक बल है। 253 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, से संबंधित एक अभिकर्ता है। उसके बाद 254 नंबर है, रासायनिक ऊर्जा को कुछ भाग खर्च होता है। ए यांत्रिक ऊर्जा में, बी नाभिकीय ऊर्जा में, सी गतिज ऊर्जा में, डी सौर ऊर्जा में। तो 254 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए यांत्रिक ऊर्जा में, यानी जो हमारा रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद 255 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? प्रोटॉन में या इलेक्ट्रॉन में या न्यूट्रॉन में या विद्युत धारा में? तो 255 का जो है सो जो है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन धारा जो प्रभावित होती है तो विभवांतर गति किसमें प्रदान करेगा? इलेक्ट्रॉन में ही। उसके बाद 256 नंबर क्वेश्चन है, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। विभवांतर में, आवेश में, विद्युत धारा में, प्रोटॉन में। तो 256 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, विभवांतर में। उसके बाद 257 क्वेश्चन है, किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के से समय t में नेट आवेश q प्रभावित होता है तो प्रभावित विद्युत धारा I का मान होता है q बराबर जो है हमारा I/T है, बी बराबर I बराबर क्यू टी है, सी बराबर I बराबर क्यू बाई सी, जो ऑप्शन है वो I बराबर क्यू बाई टी है, और डी टी बराबर क्यू आई है। तो किसी चालक में किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय टी में नेट आवेश क्यू प्रभावित होता है तो प्रभावित ऊर्जा I का मान होता है। तो इसका जो हमारा 257 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, जो है I बराबर क्यू बाई टी होता है। यानी क्यू प्रवाहित जो धारा होता है उसका टी नेट समय में कितना निकलेगा, धारा कितना जाएगा, वो एक एकांक समय में क्यू प्रवाहित होता है धारा, तो क्यू बाई टी आपका हो जाएगा, आई का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हमारा 258 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें से मुख्यतः कौन से गैस भरे जाते हैं? ए H2 अथवा O2 गैस, बी N2 तथा AR गैस, सी He तथा Ne गैस, डी O2 तथा O2 या Cl2 गैस। तो बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए जो हमारा बल्ब होता है, टंगस्टन वाला जो बल्ब पहले आता था, अब तो एलईडी आ गया है, लेकिन उनमें कौन से गैस भरे जाते थे? H2 या O2 या N2 या आर्गन, निष्क्रिय गैस थे। मैं एक हिंट देता हूँ आपको, जो है एक निष्क्रिय गैस थे। तो अगर इसका आंसर 258 का होता है तो कमेंट करिए, और नहीं पता है तो मैं आगे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो आप सुन लीजिएगा। जो हमारा इसका जो एक निष्क्रिय गैस भरा जाता है उसमें, बल्ब के टंगस्टन वाला बल्ब जो आता था तो उसमें होगा जो हमारा है N2 और AR जो है आर्गन जो है, ये जो है इसका जो है 258 का बी जो है सो राइट आंसर है। उसके बाद 259 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक में उत्पन्न जो है उष्मा अनुक्रमानुपाती है। धारा में किसी चालक में जो उत्पन्न उष्मा होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है धारा का, या धारा के वर्ग का, या धारा के वर्गमूल का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक में उत्पन्न उष्मा जो है हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो इसका जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है? तो ये जो होता है धारा के वर्ग का होता है, रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारा है 260 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम के नियम लागू होता है। ए जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप जो है सो ताप चर रहता है, जब यानी जो अचर का मतलब आप समझिए होंगे, जिसका मान बदलेगा नहीं तो जिसका मान फिक्स रहेगा। और सी है जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, या डी जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। तो 260 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जब चालक का ताप अचर रहता है।
अचार जो नहीं बदलता है, इसकी मान एकदम जो है निश्चित रहता है। उसके बाद 261 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में कितने अनुमंतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट की विद्युत उपयुक्त होती है? 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, सी 4 एम्पियर, डी 5 एम्पियर। तो 261 का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा डी 5 एम्पियर। उसके बाद 262 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई शेल परिपथ में जुड़ा नहीं है तब उनके ध्रुवों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। शेल में विद्युत वाहक बल्ब है, ए 1.5 वोल्ट, बी 1 वोल्ट, सी 0.5 वोल्ट, डी 0.3 वोल्ट। तो 262 का जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। उसके बाद 263 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, बी चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद काट पर, सी चालक की प्रकृति पर, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का जो प्रतिरोध है वो किस किस पे निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर तो करता है जो है हमारा जो है इसका जो है चालक की प्रकृति भी करता है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद काट पर भी करता है। इसका डी हो जाएगा, यानी जो है इसका जो है पूरा जो आंसर है सो सही है। ओम का नियम हमने इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है, उसमें ये सब लिखा हुआ है, चालक का प्रतिरोध दोनों पर सब चीज़ पर निर्भर करता है। 264 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट से 100 वाट है और जब इसे 110 वोल्ट पर प्रदर्शित किया जाता है तो इसके द्वारा परिवर्तित शक्ति क्या है? 100 वाट, बी 75 वाट, सी 50 वाट, डी 25 वाट। तो 264 का जो सही आंसर है आपका सी हो जाएगा, 50 वाट। उसके बाद हमारा जो है 265 नंबर है, अगर किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर 1 जूल कार्य हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा। 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर 1 जूल कार्य हो तो चालक के बिरों का विभवांतर कितना होगा? तो 265 का जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा, इसका 1 ही हो जाएगा। उसके बाद जो है 266 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोधक का प्रतिरोध R हो और परिपथ में t सेकेंड तक I विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ताप H का व्यक्त किया जाता है। तो हमारे हीट जो है वो कैसे व्यक्त किया जाएगा? हीट का यानी फॉर्मूला यहाँ पे पूछ रहा है, ये सब अगर दिया गया हो तो उसका H बराबर IRT होगा या H बराबर आई स्क्वायर बाय RT होगा या C बराबर H बराबर आई स्क्वायर RT होगा, डी H बराबर RT बाय आई स्क्वायर होगा। तो देखिए इससे पहले भी हमारा एक पीछे हुआ क्वेश्चन था, जो हमारा स्क्वायर मतलब वो जो धारा का जो ताप था वो क्या होता था, जो मतलब जो ताप था वो धारा के वर्ग के बराबर होता था। तो पहले तो हमें ये कंफर्म हो गया, जो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा कोई तीन, मतलब तीनों हो सकता है, ए छोड़ के बी सी डी कोई होगा। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा डायरेक्टली प्रश्न जो हमने पढ़ा है इससे पहले, तो प्रतिरोध आर तो हमारा रेजिस्टेंस जो है पर टी समय है, अब विद्युत धारा आई है, तो ये एच को व्यक्त किया जाता है, तो एच हीट जो है हमारा, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका जो ये हो जाएगा, इसका मैं बता दूं, इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा 266 का वो आपका हो जाएगा सी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। हीट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? रेजिस्टेंस, उसके बाद आपका जो होगा टी टाइम और आई जो हमारा विद्युत धारा है। उसके बाद 267 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थायी विद्युत धारा आई द्वारा समय टी उत्पन्न ऊष्मा H की मात्रा क्या है? H की मात्रा पूछ रहा है, अगर आई द्वारा आई दी गई है, टी दी गई है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मात्रा 267 नंबर क्वेश्चन है हमारा बी है, VLT। उसके बाद 268 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा जब Q आवेश B तल पर 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है? किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा जब Q आवेश जो हो सभी विभवांतर पर 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता हो? तो यहाँ पे 268 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए VI, विभवांतर और I करंट। उसके बाद हमारा 269 नंबर क्वेश्चन है, IMA बराबर कितना होता है? जो है हमारा IMA 269 नंबर क्वेश्चन है, IMA बराबर कितना होता है? ए 10 के पावर -3 एम्पियर, पी 10 के पावर -2 एम्पियर, सी 10 के पावर -1 एम्पियर, डी 10 के पावर -11 एम्पियर। यानी 1 मिली एम्पियर जो है 1 एम्पियर जो है सो कितना होता है? तो 269 का जो है सो ये हुआ 10 के पावर -3। उसके बाद 270 नंबर क्वेश्चन है, 1 म्यू ए कितना है? 10 के पावर -5 एम्पियर, बी 10 के पावर -4 एम्पियर, सी 10 के पावर -7 एम्पियर, डी -6 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जो हमारा जो है इसका है 10 के पावर -6 एम्पियर होता है।
270 का हो गया। उसके बाद हमारा 271 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक में अनुदिश ए विद्युत दाब में कोई अंतर न हो, बी विद्युत दाब में अंतर होता है, सी विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान रहता है, डी विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। तो 271 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत दाब में अंतर होता है तभी जो है हमारा चालक इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब विद्युत दाब में अंतर होता है। तो 272 नंबर क्वेश्चन है, अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से पारित हो तो किया गया कार्य होगा। तो उसमें हमें कार्य पूछ रहा है, वर्ड डब्ल्यू पूछ रहा है। तो 272 का सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, जो है इसका भी क्यू हो जाएगा, बी इंटू क्यू 272 का। उसके बाद हमारा जो है 273 नंबर क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ए 6.25 × 10⁻18, बी 6.25 × 10⁻20, सी 6.25 × 10⁻29, डी में से कोई नहीं। देखिए ये आपका पूरा जो है सो इधर का संख्या सेम है, लेकिन हमारा ये जो पावर में जो है सो हमें देखना पड़ेगा, तो पावर भी हमें याद करना एकदम आवश्यक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाता है 273 का, जो 6.25 × 10⁻18। 274 नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में से जोड़ा जाता है, तब बल्ब से प्रवाहित धारा का मान, हमें जो है धारा का मान पूछ रहा है, 0.1 होगा या 0.4 होगा, 2.5 एम्पियर होगा या डी 10 एम्पियर होगा। तो 274 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है जो हमारा जो होगा इसका 0.4 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 0.4 एम्पियर। उसके बाद 275 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा पारित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो 275 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इलेक्ट्रॉन। धारा पारित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ही हमारा जो चार्ज प्रभावित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार टकराया है जो क्वेश्चन अभी तक जो हमने जितना पढ़ा है। तो क्या धारा प्रभावित के इलेक्ट्रॉन ही जो है सो धारा प्रभावित करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर चलता रहता है। तार जो है हमारा बिजली जो आती है, धारा जो प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होती है। और 276 नंबर क्वेश्चन है, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान निम्न में से क्या होगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। 276 का क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, जो हमारा बी 2 एम्पियर। उसके बाद हमारा जो है 277 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, जो आप कोई भी कह सकता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। तो आप एक कमेंट जरूर कर दीजिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। ये जूल होता है, वोल्ट होता है, सी ओम होता है, डी एम्पियर होता है। तो प्रतिरोध क्या है, ओम के नियम जाना ही जाता है प्रतिरोध का, तो इसका ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी ओम। 278 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। ये भी आसान क्वेश्चन है, वाट, वी वोल्ट, सी जूल पर सेकंड, डी जूल पर घंटा। तो इसका विद्युत शक्ति का क्या वाट है 278 नंबर का। क्या 279 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। देखिए विद्युत बल्ब में क्या भरती है, निष्क्रिय गैस। इससे पहले भी आया था आर्गन और N2 जो था हमारा, ये रोशनी बढ़ाने के लिए भी, टंक्शन के वाष्पन से रोकने के लिए भी, बल्ब की सुरक्षा के लिए, डी में कोई नहीं। देखिए 279 में भरा क्यों जाता है, तो हम बता दें आपको, जो हमारे पहले जो नहीं भरा जाता था गैस, तो टंक्शन जल्दी फ्यूज हो जाता था, और टंक्शन जो है बहुत हीट जल्दी कर जाता है। अगर वो बल्ब आप फोड़ते होंगे ना, तो अगर उसमें बहुत आवाज़ आती है उस बल्ब में, क्योंकि वो गैस निकलता है एकदम अचानक से, वो गैस निकलता है। वो गैस इसलिए बल्ब में रहती है जब, क्योंकि वो बल्ब में अगर गैस अगर नहीं रहेगी तो टंगस्टन जो होता है वो जो हीट करता है इतना, जो जल जाता है, और वो जो गैस बच जाती है उसे जलने नहीं देता है। इसलिए क्या, टंगस्टन के वाष्पन को रखने के लिए, अगर वो कॉन्टैक्ट में आता है नेचुरल में या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो क्या होता है वो जो जल जाती है, वो बहुत हीट करती है, इसकी वजह से उसमें उसकी गैस भरी जाती है। उसके बाद टंक्शन के क्या है, वाष्पन की रोकने के लिए, इसका भी आंसर हो जाएगा। उसका 280 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट होता है टंक्स्टन का, तांबा का, प्लेटिनम का, डी में अभी मैंने बताया क्या होता है फिलामेंट, टंक्स्टन का होता है। उसके बाद 281 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा, इस्पात, निकेल, डी में कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो हमारा जो है, जो पहले नरम लोहा होना जरूरी है। उसके बाद 282 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा के सतत बंद पथ को क्या कहा जाता है, ए विद्युत परिपथ, बी विद्युत धारा परिपथ, सी खुला परिपथ, डी विद्युत शक्ति परिपथ। तो 282 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ए विद्युत परिपथ। उसके बाद 283 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, ए विद्युत हीटर में, बी विद्युत इस्त्री में, सी विद्युत बल्ब में, डी विद्युत पंखा में। तो 283 का जो सही आंसर है, विद्युत पंखा में नहीं होता है, जो है विद्युत पंखा में जो है तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, विद्युत पंखा होगा इसका सही आंसर। उसके बाद हमारा
जो 84 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? ए, दोनों की चाल समान है। बी, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है। सी, प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है। डी, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो है ए जो है सो सही है। उसके बाद 285 है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। ए, की धारा से, बी, ए के विभवांतर से, सी के प्रतिरोध से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 285 का जो राइट आंसर है ना, वो हो जाएगा आपका बी, के विभवांतर से। उसके बाद 286 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? ए, जनित, बी, गैल्वेनोमीटर, सी, एमीटर, डी, मोटर। जिसको क्या जनित कहते हैं, जिसे जनरेटर भी कहा जाता है। उसके बाद 287 नंबर क्वेश्चन है, वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वो धारा है 1 एम्पियर, बी 2 एम्पियर, सी 3 एम्पियर, डी 10 एम्पियर। तो 287 का जो राइट आंसर है वो जो 1 एम्पियर। उसके बाद 288 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत परिपथ को प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग होता है? यानी किसी विद्युत परिपथ में परिपथ को प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग होता है? ए, धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 288 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, परिवर्ती प्रतिरोध का। उसके बाद 289 नंबर क्वेश्चन है, वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे कहते हैं? अच्छा चालक, बी, मध्यम चालक, ए, अच्छा चालक, बी, मध्यम चालक, सी, हीन चालक, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो 289 क्वेश्चन हो जाएगा आपका हीन चालक। उसके बाद हमारा 290 नंबर क्वेश्चन है कि अगर 3 चालक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयुक्त हैं तो समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर होगा। ये एक फार्मूला है। तो अगर श्रेणी क्रम में संयुक्त है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा RS बराबर क्या होगा? ए बराबर जो है RS बराबर R1 + R2 + R3 होगा, या बी बराबर RS बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, या सी बराबर 1/RS बराबर R1 + R2 + R3, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों कन्फ्यूजन करने वाले हैं ऑप्शन। तो इसको मैं राइट आंसर बताता हूँ, इसका क्या होगा। तो 290 का जो होगा वो हो जाएगा RS। अगर श्रेणी क्रम में जो रहेगा तो वो हो जाएगा एकदम लाइन से चलेगा RS बराबर R1 + R2 + R3। उसके बाद 291 नंबर क्वेश्चन है, अगर 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 समांतर क्रम में संयोजित है तो समतुल्य प्रतिरोध RP क्या हो? देखिए इधर क्या था हमारा, ये सही आंसर था, ये लाइन वेज चलता था, लेकिन इसमें थोड़ा अलग रहेगा। तो एक है जो है हमारा RP बराबर R1 + R2 + R3, ये तो नहीं होगा, ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। बी है RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, या सी बराबर 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, या डी में से कोई नहीं। तो इस दोनों बी और सी में से दोनों में से कोई एक है। तो इसका जो है हमारा जो 291 का जो राइट आंसर है वो जो है हमारा सी है। इसका क्या है हमारा? सी है। 1 इसका ये था श्रेणी क्रमवाला का, लेकिन समांतर क्रमवाला का क्या था? 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और इसका श्रेणी क्रमवाला का RS बराबर 1 + R2 + R3। इसका लाइन से चलेगा, इसका पूरा जो है हमारा बट्टा में आ जाएगा, वो लाइन से चलेगा। उसका 292 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध में उपयुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है? ए, W बराबर VI, बी, W बराबर VIT, सी, W बराबर VT, डी में से कोई नहीं। तो किसी प्रतिरोधक में उपयुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है? 292 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, W बराबर VIT। उसका 293 नंबर क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल 220 वोल्ट के जनित्र से संयुक्त है, यदि बल में 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल की शक्ति होगी? ए, 100 वाट, बी, 120 वाट, सी, 105 वाट, डी, 110 वाट। तो 293 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। तो हमारा जो है आज तक जो है अभी तक जो हमारा 293 तक क्वेश्चन हो गया। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में 294 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।